अब हमारा जो पहला टॉपिक है, चार अंग हमने देखा। हमने रस के चार अंग देखा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये चार अंग हमने देखा। अब हम लोग चारों अंगों को पहले पढ़ेंगे लाइन से। तो जो पहला अंग हमारा है वो क्या है? अस्थाई भाव। प्रत्येक रस का बेटा अपना अस्थाई भाव, जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव। सारे रस का अपना अपना अलग अलग अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव की जो परिभाषा है वो यही है कि प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में ये अस्थाई रूप से विराजमान होते हैं और जब इन्हें अनुभव मिलता है तो ये जागृत होते हैं। चलिए देखिए, प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में अस्थाई रूप से विराजमान होते हैं। और जैसे ही इन्हें अनुभव मिलता है, क्या मिलेगा? विभाव। जैसे ही विभाव मिलेगा, विभाव मिलता है, ये जागृत हो जाते हैं। यानी इनको जागृत करने का काम कौन करता है? विभाव। अस्थाई भाव को जागृत करने का काम कौन करता है? विभाव करता है। जब विभाव मिलता है तो अस्थाई भाव अपने आप जाग जाता है। वो सुसुप्ता अवस्था में हमारे हृदय में हर क्षण विराजमान है, लेकिन जैसे ही उसको अस्थाई भाव मिलेगा वो क्या होगा? जागृत हो जाएगा। दूसरी बात, जितने रस होते हैं उनके उतने अस्थाई भाव होते हैं। जितने रस होंगे उनके उतने अस्थाई भाव होंगे। और इन्होंने परिभाषा भी दिया है, तो जो इसकी परिभाषा है रस की, उसको ध्यान दीजिए कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है वही रस कहलाता है। वही रस कहलाता है। यानी अगर शोक नामक अस्थाई भाव मिल रहा है तो विभाव, अनुभाव और जो शोक नामक अस्थाई भाव को, जब शोक नामक विभाव मिलेगा शोक का, तो वो क्या होगा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। यानी शोक नामक रस क्या है? जो करुण रस है वो निष्पत्ति होगी। शोक अस्थाई भाव मिलेगा तो करुण रस की निष्पत्ति होगी। यानी शोक के अस्थाई भाव में किस रस की निष्पत्ति होगी? करुण रस की निष्पत्ति होगी। तो अस्थाई भाव को जागृत करने का काम कौन करता है? विभाव करता है। हमारे हृदय में जो अस्थाई भाव सोए हुए अवस्था में होता है, सुसुप्ता में, उसको जैसे ही विभाव मिल जाएगा, यानी जो विभाव मिलेगा वही रस का संचार। ये हो गया आपका। अब अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न हमारा ये भी है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो पहली चीज, जो संस्कृत के विद्वान कवि है, संस्कृत के आचार्यों के अनुसार, संस्कृत के आचार्यों के अनुसार संस्कृत के आचार्यों के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या, भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9
आचार्य कवि हैं, उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। लेकिन हिंदी के कुछ विद्वानों के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 11 मानी गई। इस प्रकार संस्कृत में कुल कितने रस हैं? 9। संस्कृत में कुल कितने रस हैं? 9। हाँ, संस्कृत में रसों की संख्या 9 है। 9 है। हिंदी में 11 है। हिंदी में रसों की संख्या 11 है। यहाँ लिख देती हूँ। हिंदी में रसों की संख्या 11 मानी गई है। मानी गई है। अब जितने रस हैं उसके उतने अस्थाई भाव है। यानी जितने अस्थाई भाव है उतने ही तरीके के रस की निष्पत्ति हो रही है। अब रसों का राज कौन है? रस राज श्रृंगार रस को माना गया है। रस राज किसको माना गया है? श्रृंगार रस को रस राज माना गया है। और श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है। यानी रस अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, रस और अस्थाई भाव। तो पहला रस आपका क्या है? श्रृंगार। और श्रृंगार का अस्थाई भाव रति या प्रेम। यानी रति या प्रेम ही श्रृंगार का क्या है? अस्थाई भाव है। यानी जब श्रृंगार रस की उत्पत्ति कब होगी? जब रति नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। अब श्रृंगार रस है, फिर वीर रस। वीर रस, तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। करुण रस, करुण रस का शोक होगा। करुण का शोक होगा। हास्य, हास्य, हास होता है। हास्य का हास होता है। क्रोध, क्रोध का रौद्र होता है बेटा। शांत रस, रौद्र रस का क्रोध होगा। सॉरी गलत हो गया। रौद्र रस का क्रोध होगा, उल्टा हो गया था। रौद्र रस का क्रोध हो गया। अब हो गया शांत रस, निर्वेद होगा। भय, भयानक का भय, भयानक का भय। आपका विभत्स रस, विभत्स, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा। घृणा, जुगुप्सा, विभत्स का हाल जुगुप्सा। अद्भुत रस, भक्ति भक्ति रस। अब तो ये देखो 9 हुए कि नहीं? अभी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रस बचा हुआ। भक्ति नहीं, भक्ति अभी नहीं आएगा। मैं वो अद्भुत रस, अद्भुत रस होगा। अद्भुत रस यहाँ लिख देते हैं। अद्भुत, जब आप एकदम से कोई ऐसी घटना देखते हैं और क्या हो जाता है? आश्चर्य में विलीन हो जाते हैं। जब आप अब जैसे मैया जसोदा कृष्ण को मट्टी खाते देखती है। मट्टी खाते देखती है तो जाते मारने, तो उनके पूरे मुंह में भगवान का पृथ्वी दिखा, पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है। अब वो अद्भुत विस्मय में एकदम पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। तो इस तरह का जब कविताएं होंगी तो क्या होगा? अद्भुत होगा। और अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य। बेटा ये आपके 9 संस्कृत के रस हो गए।
ये 9 रस किसके हो गए? अब 2 रस जो है बेटा उसको जोड़ा गया, हिंदी के विद्वानों ने जोड़ा है। सूर्य के कारण वात्सल्य रस आया। ये 2 रस, अब ये 9 रस हो गए। ये हमारे आचार्यों द्वारा मिला हुआ है, आचार्य परंपरा के रस है, संस्कृत के रस है। लेकिन जब सूर्य की रचनाओं का अध्ययन हुआ और सूर्य की रचनाओं में भक्ति पढ़ा गया, वात्सल्य पढ़ा गया, भक्ति नहीं वात्सल्य। सूर्य की रचनाओं में जब मैया जसोदा का पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम विह्वलता को देखा गया तो उसको रति में रखना विद्वानों ने उचित नहीं समझा। और पुत्र के प्रति एक प्रेम जो था, कविताओं में जो पुत्रवत प्रेम था, जो माँ और पिता का पुत्र के प्रति प्रेम था, उसको एक नया नाम दिया गया, वात्सल्य। ठीक है ना? तो रस रहा वत्सल और अस्थाई भाव हुआ वात्सल्य। फिर प्रभु के प्रति, यानी जो प्रभु के प्रति प्रेम था, जो ईश्वरीय प्रेम था, उस प्रेम को रति में रखना, उस प्रेम को श्रृंगार में रखना भी बड़ा अनुचित प्रतीत हुआ। और एक नया रस लिया गया भक्ति, जिसमें मन क्या था? ईश्वर परम सत्ता से मिलने के लिए तड़प रहा था। यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का जो बात हो रहा था, परम सत्य, परम तत्व में जो खुशी और आनंद, जो प्रेम की इसका संचार हुआ, उसको भक्ति रस। तो इस तरह से हमारे 11 रस और उसके 11 अस्थाई भाव हो गए, और भक्ति रस का अस्थाई भाव भी भक्ति।